नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये छोटी सी एहतजाजी कॉल हमने तमाम दुकानदारों को इसलिए रोड पर जमा किया हुआ है कि तकरीबन 2 माह से हमारा जो 3 मुतालबे थे, एक सबसे पहले जो नाले का मुतालबा था, दूसरा रोली क्रॉस का जो है ना ये पुख्तगी के हवाले से हमने 3-4 मरतबा जांच किया, रोड ब्लॉक किए, तमाम दुकानदारों को यहाँ जमा किया। यहाँ पर मौके पर एसी साहब आए और उन्होंने कहा जी हम 3 लाख रुपया आपको देते हैं, लेकिन अभी तक हमें वो पैसे नहीं मिले। नंबर 2, फौजी फाउंडेशन स्कूल को यहाँ से हमने शिफ्ट करवाना था, अभी तक वो भी नहीं हुआ। नंबर 3, हमने चुंगी का मुतालबा किया था कि यहाँ से चुंगी को शिफ्ट किया जाए, चूँकि यहाँ रश पड़ जाता है, यहाँ जो एम्बुलेंस है यहाँ से गुजरती है उनके लिए प्रॉब्लम होता है। और नंबर 4 जो है ना यहाँ से जो रोड का जो मामला था उसको हमने हल करवाना था। तो तमाम साथी हमारे साथ एक बार नारे के साथ जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे साथ यहाँ ताजिर हज़रात, सियासी और समाजी रहनुमा सैयद लहन बुहारी साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा तबारक सैयद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, अदनान भट्ट साहब मौजूद हैं। तमाम दुकानदार यहाँ जो भाई हमारे खड़े, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी छोटी सी कॉल पर यहाँ पर आए। तो मैं थोड़ी देर के लिए तबारक सैयद एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो इस वक्त एहतजाज में लोग शामिल हैं, मैं इनका दिल की था गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्र है इस 10 लाख की आबादी में को 5, 10, 20 बंदे ऐसे हैं जो सच और हक की आवाज़ बनकर मंजर यहाँ पर आते हैं। इसके साथ में कैमरा मैन जो कोटली की आवाज़ हैं, कोटली के एक खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के साफ़ी हैं सईद भट्ट साहब, जिनसे हमारी रात को बात है, वो यहाँ पर आए, वो हमारे प्रोग्राम कवरेज दे रहे हैं। हमारा ये कहने का ये मतलब है कि ये जो चौक है, ये इस चौक से जो रोड गुजरती है, ये सोटा समरोड और दन्ने से होकर ये सीधी खट्टा जाती है और खट्टे से जाकर ये बॉर्डर एरिए से जो है ना गुजर कर ये निकाल जाती है। और ये डिफेंस रोड है। इस रोड का ये चौक है, ये हर वक्त बंद रहता है। जब एम्बुलेंस आती हैं या बॉर्डर को बाडी आती है, कोई लड़ाई झगड़ा तो पता ज़ख्मी होता जाता है या कोई बीमार हो जाता है, लेकिन ये रोड बंद रहती है। इसके खुलने में कोई करोड़ों रुपये नहीं लगते हैं। इसमें थोड़ी सी इंतजामी मामलात बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पानी का जो नाला है उसको बेहतर करना है, दूसरा ये कब्रिस्तान की दीवार है, इसको 2 फुट गुंजाइश मौजूद है पीछे, उसको पीछे करना है। और इस रोड को इस बाईपास से आगे चौक तक, चुंगी तक जो है इसको अला पुख्ता करने के लिए पीछे 2 महीने पहले आए थे इसी साहब तो 3 लाख रुपये ऐलान किया था। वो स्कीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं ये कहता हूँ कि स्कीम मुकम्मल हो गई है, वहाँ पड़ी हुई है। तो इंतजामिया को चाहिए कि वो किसी ठेकेदार को, बल्कि यहाँ के जो मकामी है किसी को बंदे को हवाला करें। दूसरा जो आम इशू है, जो हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो फाउंडेशन स्कूल है, यार हम खर्चे से बात कर रहे हैं कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, हम लोग फ़ौज का एहतराम करते हैं, हम फ़ौज को मानते हैं। फ़ौज है तो हमारे सोसाइटी में ये जो है ना लोग पुरअमन रहने बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से फ़ौज को एक प्री प्लान तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हर रोज़ सुबह फौजी फाउंडेशन में जो गाड़ियाँ आती हैं, ज़ाहिर है ये फ़ौज का कारोबार का एक निजी इदारा है, यहाँ से फ़ौज को इनकम होती है। लेकिन ये रोड सुबह 2 घंटे बंद रहती है और जोर के वक्त ही बंद रहती है, जिससे यहाँ से खट्टे तक सोटा समरोड आबादी जो है और लोकल खासकर लोगों का जो कारोबार है वो तबाह हो रहा है। मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है, ये जितना जल्दी हो, ये हम आपको 10-15 दिन देते हैं। इसके बाद जो 1 मार्च लगेगा, हम यहाँ पक्का ये मैं बिस्तर लगा के मैं लेटूँगा, फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो, ये फौजी फाउंडेशन स्कूल हो, हमारे ये 4 मुतालबे हैं। फौजी फाउंडेशन स्कूल को कहीं देकर ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर कम अज़ कम पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा हो। एक बात, दूसरी जो स्कीम तैयार हो चुकी है उसका वर्कआउट भी जारी हो चुका है। फौरी तौर पर इसी साहब अगले 2 दिन में यहाँ से उसका पुख्तगी का काम शुरू करें। ये काम ही 1 दिन का है सारा, 1 दिन में सारी ये बजरी पड़ जाएगी। दूसरा नाले का मसला है, कब्रिस्तान का, ये हमारे मुतालबात हैं, जितने जल्दी वो पूरे किए जाएँ। ये आफ्ताब आपके पास रह गया, ये हाँ चुंगी के हवाले से भी जो बात है, इसके हवाले से मैंने बहुत सोचा है। अब मैं सोचने के बाद मैंने सोचा कि ये जो दुकान है ये फ्रूट वाली, यहाँ अगर ये चुंगी दमोह रोड पर जाती है तो फिर इनको 2 बनानी पड़ती हैं, ज़रा वो भी गवर्नमेंट को बोझ पड़ता है। ये जो दुकान है एक साइड पे, वहाँ से गाड़ी है जो चुंगी भी वसूल करनी है, इधर ठीक है, उधर वो जगह बहुत तंग है, चुंगी जो है शिफ्ट की जाए। ये अभी तक मैं इस सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये ऐलान किया था, ये चुंगी अभी तक ये तो इतना आसान काम था उसको दुकान से शिफ्ट करना। ये दुकानें भी बर्दिया की दुकानें, आप फौरी तौर पर 2-4 दिन के अंदर ये चुंगी शिफ्ट करें, इस लोड को ख़त्म करें। अगर ना किया गया तो 10 दिन के बाद यहाँ पर बिस्तरा लगेगा, फिर मैं 10 दिन 15 दिन लेटूँगा
और आप सारी इंतजामिया यहाँ कर आप पाँव पकड़े हुए, मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं आपको करूँगा, मैं बता दूँगा। बहुत शुक्रिया। ये थे मुमताज़ कानूनदान तबारक सैयद एडवोकेट साहब। इसके बाद सियासी और समाजी रहनुमा नौजवान खूबसूरत नौजवान जुल्करनैन सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2-4 मिनट के लिए यहाँ बात करें। बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं, बंद कमरों की सियासत मेरा मंशूर नहीं। जो बात कहूँगा सरेआम कहूँगा, सरे बाज़ार कहूँगा। तुम मुझे रात की स्याही में कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी बनूँगा। मेरे ख्याल से अभी मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तबारक शाह साहब और फजल शाह साहब ने तफसीली बात की है। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। बर साहब जब हम जाते हैं, शाह साहब जब हम मीरपुर और रावलाकोट जाते हैं तो हमें इतनी शर्म आती है कि ये सबसे बड़ा ज़िला है हमारा कोटली, और ये मेन शाहरा है। जब यहाँ से रावलाकोट से मीरपुर से लोग आते हैं तो यहाँ से ये जब देखते हैं कि इनकी मेन शाहरा है तो क्या समझते होंगे वो लोग, ये सबसे बड़ा ज़िला कोटली है और क्या हालात हैं इसके। उसके अलावा जब ये ट्रैफिक जो ये चुंगी की जाम होती है, ये दुकानदार ये कितने डिस्टर्ब होते हैं। तो पहले जब तबारक शाह साहब ने बड़ी एहतजाज की कॉल दी थी, इंतज़ामिया ने इनसे रब्ता भी किया था, तो उनसे मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी शर्म खाएँ, खुदारा थोड़ी सी शर्म खाएँ, तो हमारे हाल पे रहम करें, अपने हाल पे भी रहम करें बस। बहुत शुक्रिया नैन सैयद साहब। यहाँ पर हमारे सियासी समाजी रहनुमा याकूब भट्ट साहब भी आ गए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा तमाम ताजर हज़रात, सब छोटे भाई जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यहाँ पर हमारे एक सियासी रहनुमा इमरान खोखर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट के लिए वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सैयद भट्ट साहब, तुसां इत्थे आए हो। तो ये दरखास्त पीछे जैद साहब की दी सी, तकरीबन 5 साल असां जैद साहब नाल टूरे हाँ, मगर ये जी ना नाली बनती ना सड़क बनती। शदीद पानी पिछू अचना, तमाम नाले बंद है, कोई इंतजामिया जी किसी भी नाले उपर अज तक जे तो कार्रवाई नहीं की। उस तो पहले मेजर नासर साहब भी था, ऐसे उन्हें असा वादा किया सा कि सड़क बना सा, ये नाला बना सा, कोई नहीं बनाया। असने घर के अंदर पानी जाना, अस इंतजामिया की बार बार ये गल आखने कि नाला बनाओ, ये सड़क बनाओ। मेजर नासर साहब ने बेचा तय होया सा कि 2 फुट दीवार जी कब्रस्तान अंदर जासी तो पिछा जासी। इसी असने महल्ले ने चौधरी शबीर साहब, चौधरी रियासत साहब अल्लाह जन्नत नसीब करा फौत हुई है, चौधरी सलामत साहब, सारे बंदे अस गए स इस गल पर एग्री होए से कि 2 फुट जी दीवार पिछा जासी तो नाला बनसी। इंतजामिया ने बड़िया गलतियां जी सैयद साहब इतने यह चौक जड़ा 80 फुट सड़क बनती सी, बाईपास ने 50 फुट किया तैयार की। राउंड बाउंड्री जो 100 फुट बनना था चौक, इन्हें कट किया किया। इतना महकमे खुद करप्ट है, तो इतना चीज़ा इतना पैदा हुई, वरना कोटली शहर अगर सही मुसाबबंदी की जानी तो इतने चीज़ा कदा भी जरा खराब नहीं हो। सड़क जी है दिहाड़ी राती बंद होनी, इतना कोई कम नहीं करने। इतना ना बल्दिया ने जरा रूब है वह भी नहीं कम करना, इतना ना इतना कम करना। तो बल्दिया ने जड़े जनाब चेयरमैन है इसलिए बल्दिया जी अंडर डिप्टी कमिश्नर नाल वो खुद जरा मौका जायजा कि अच्छे मौके पर इतना आर्डर जारी करूँ। बाकी जरा एसी साहब इतना अच्छे मगर वो कम नहीं करवाने पे, तो लिहाजा असा इतमाद कर सकने डिप्टी कमिश्नर साहब नाल कि अगर चुंगी शिफ्ट करनी तो उन ना करनी, वो आर्डर जारी करूँ तो तू चुंगी शिफ्ट हो सकनी। इस तो अलावा कोई हाल नहीं। तो यह असा नहीं गुजारिश कि जल्दी तो जल्दी इस रोड की मुकम्मल किया जाए, इस नाले मुकम्मल किया जाए। तो इस चौक ने बारे इंतजामिया सोचा कि इन्हें कट किया जा रखी था, इस चौक की तंग किया। ये बिल्डिंगा बनतियाँ इसी बल्दिया ने चेयरमैन मुलवस से और चेयरमैन ने खिलाफ एहतसाब कदम नहीं होया। इतना जितने ही बल्दिया ने लोग गुजरे, जितने ही बल्दिया ने इतना चेयरमैन गुजरे, जी करप्शन हुई उस पर किसी ही बल्दिया ने अज तक जो चेयरमैन एहतसाब नहीं होया। इन्होंने सख्त कड़ा एहतसाब होना चाहिए बल्दिया ने भी और इन्होंने लोगों ने भी जिन्हें शहर की बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान खोखर साहब। मैं इन्हीं अल्फाज पे तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस कोटली की आवाज़ हमारे नौजवान सहाफ़ी सैयद भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारी मीडिया के वाले से आला हुकाम तक आवाज़ को पहुँचाया। बहुत शुक्रिया जनाब, तमाम अहबाब का शुक्रिया। और आम हुकूमत को, इंतज़ामिया को 1 महीने का टाइम देते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर ये रोड अगर पुख्ता ना हुई, अगर चुंगी शिफ्ट ना हुई, अगर फौजी फाउंडेशन स्कूल ना शिफ्ट हुआ, अगर दीवार पीछे ना हुई, तो हम यहाँ एहतजाज करेंगे और इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इसको नहीं खोलेंगे। हमारा ये मुतालबे जो 4 मुतालबे हैं, अगर 10 दिन के अंदर यहाँ ये काम ना हुआ तो हम इस रोड को ब्लॉक करेंगे। मैं यहाँ पर हमारे सियासी और समाजी रहनुमा मलिक परवेज़ साहब आ गए हैं,
तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सईद बाट साहब।